Hello everyone, welcome to Study Cube. Education Way to Change. आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। देखिए ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है कि कौन सा डे किस दिन को मनाते हैं और उसके थीम क्या क्या है। तो पिछले 6 महीने का ये करंट अफेयर्स हो जाता है और चलिए शुरू करते हैं फिर। माई नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए जनवरी महीने से स्टार्ट करेंगे। जनवरी मंथ से 12 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। ये नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे। तो दोनों याद रखिएगा, कभी नेशनल भी पूछ लेते हैं, कभी इंटरनेशनल भी पूछ लेते हैं। तो नेशनल यूथ डे 12 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इससे 6 महीने बाद 12 अगस्त को नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 12 जनवरी है और ये 12 अगस्त है, दोनों की याद रखिएगा। इस बार का इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। देखिए यूथ पावर कोई भी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसी को चैनलाइज करने के लिए, ताकि हम लोग का कंट्री पावरफुल बन सके, कंट्री को मजबूती बनाने के लिए ये इसका थीम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है। 24 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, या फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट होता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइटर टुमारो। एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइटर टुमारो। देखिए गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और वुमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। इसी तरह एक वुमेंस डे भी आता है, आगे देखेंगे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। अब ये 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो है टूरिज़्म डे। टूरिज़्म डे, नेशनल टूरिज़्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज़्म डे है वो कब मनाया जाता है? वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टूरिज़्म डे 27 सितंबर को और नेशनल टूरिज़्म डे 25 जनवरी को, ठीक है। और नेशनल वोटर्स डे इस बार का इसका थीम, ये पिछले साल बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ओके। चलिए 24 जनवरी 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एक और होता है नेशनल एजुकेशन डे, वो स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद एक स्टैटिक पोर्शन का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट डेज कवर करूँगा, जिसमें कि स्टैटिक पोर्शन का ये थीम्स नहीं रहेंगे। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका देखिए, इसका थीम क्या है? लर्निंग फॉर पीपल प्लानट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। चलिए 27 जनवरी, ये देखिए
ये 75th इसका साल हो गया, 75 ईयर का इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। अब ये क्या होता है होलोकास्ट रिमेम्बरेंस? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने, नाजियों ने, नाजीज पीपल ने ज्यूस, जो कि इजरायली पीपल थे, उनको करीब करीब 1 करोड़ लोगों को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए उनके याद में ये दिन मनाया जाता है, इसको 27 जनवरी को होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे। और इस साल इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 75 ईयर इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो याद रखिएगा। अब चलिए फरवरी महीने के मंथ पर चलते हैं। और वो जनवरी में इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और उसके थीम्स बता रहा हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। तो चलिए देखते हैं। फरवरी महीने का फर्स्ट है कैंसर डे। कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल। ये याद रखिएगा। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये देखिए, ये गर्ल्स इन साइंस है। और एक था गर्ल्स डे, वो 24 जनवरी को था। एक होता है वुमेंस डे। वुमेंस डे 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी तरह याद रखिए, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 8 मार्च को वुमेंस डे, और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को। तो याद रखिएगा। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे है, और इसका थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसका थीम क्या है? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अब देखिए, ये 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए ये डे मनाया जाता है, ये 20 फरवरी को। इसका थीम है क्लोजिंग इन इक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। मतलब कि सामाजिक जो अवधारणा है, जो भेदभाव है, उसमें न्याय की कमी आ जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए ये इनइक्वालिटी गैप को, दूरियों को कम करने के लिए सामाजिक न्याय में ये थीम इसको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर। वैसे तो बहुत सारे फरवरी और मार्च मंथ में बहुत सारे डेज आते हैं, लेकिन वो सब स्टैटिक पोर्शन का भाग है, तो मैं स्टैटिक पोर्शन में कवर करूँगा। देखिए 27 फरवरी को डॉक्टर सी वी रमन को का बर्थडे है, इसलिए हम लोग साइंस डे मनाते हैं उस दिन, क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। किसके फील्ड में मिला था? फिजिक्स के फील्ड में मिला था। फिजिक्स में क्या चीज़ में? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उन्हीं के नाम पर ये नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है। इसका थीम है वुमेन्स इन साइंस। देखिए, वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन्स इस साल। तो ये भी वुमेन्स इन साइंस, ये भी वुमेन्स के रिलेटेड ही ये इसका थीम है। चलिए मार्च महीने का देखते हैं। मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि जीवन, अर्थ पर जीवन सब सस्टेन करने के लिए, सबके लिए है ये अर्थ। इसका मेन थीम का पर्पस है। ठीक है,
फर्स्ट मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। देखिए नेशनल सेफ्टी डे, ये 4 मार्च को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी आप लोग देख लीजिए। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बताया था। वुमेंस डे, ये 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी। चलिए 15 मार्च को कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे। और एक होता है ह्यूमन राइट्स डे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा ह्यूमन राइट्स डे और कंज्यूमर राइट्स डे में। कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है, और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। जो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और कंज्यूमर राइट्स डे है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को ये मनाया जाता है। फिर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी, इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी। ये देखिए वर्ल्ड वाटर डे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं और इसके थीम्स पूछे जाते हैं। इसका थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 23 मार्च को शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त की फांसी की सज़ा हुई थी, इसीलिए इसको शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च। 24 मार्च को टीवी डे, और इसका थीम है इट्स टाइम। अब इसका याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए हैप्पीनेस 20 तारीख को हैप्पीनेस डे, 21 को फॉरेस्ट डे, 22 को वर्ल्ड वाटर डे, 23 को शहीद दिवस, 24 को टीवी डे। तो इसमें देखिए आप याद करने का कोई भी तरीका, फनी ट्रिक, ये सब याद कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस 20 तारीख को खुशी हुई, 20 तारीख को खुशी हुई, हम जंगल चले गए, जंगल चले गए, फिर जंगल में हम लोगों ने पानी पिया, पानी पीने के बाद टीवी हो गई, टीवी होने के बाद डेथ हो गई, मतलब शहीद हो गए। कोई भी जोक्स अपार्ट, बट ये सब चीज़ें ट्रिक्स ये याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो 21st, 22nd, 23rd, 24th, ये पांचों डेट कंटिन्यूअस है, तो याद रखिएगा। खुशी हुई, उसके बाद जंगल गए, जंगल से पानी पिया, पानी पीने के बाद टीवी हुई, टीवी के बाद शहीद हो गए। तो ये ट्रिक्स एग्ज़ाम में काम दे देते हैं। चलिए कुछ भी हो, बट एग्ज़ाम में ये सब ट्रिक याद रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल मंथ का देखेंगे। अप्रैल मंथ देखिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैंडमिक चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, WHO ने इस साल 2020 ईयर ऑफ 2020 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO ने ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ इस साल का घोषित किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसके टेड्रोस अधानोम इसके हेड है, मतलब इसके MD या फिर CEO जो भी है, ये प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानोम है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ठीक है। और इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मिनट साइलेंस फॉर ऑल की वर्कर्स लॉस्ट इन कोविड-19, मतलब कि
जो भी वर्कर्स हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए 1 मिनट का हम लोग को साइलेंस रखना चाहिए, जो कोविड-19 के दौरान मरे हैं उनके लिए ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल, याद रखिएगा। और देखिए इस बार 2020 में वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020, ये मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर को ये वर्ल्ड बुक कैपिटल दिया गया है 2020 में, ठीक है। और ये मनाया कब जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020। और ये भी देखिए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 28 अप्रैल स्टॉप द पैंडमिक इसका थीम है। थीम देखिए कोविड-19 के चलते थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका थीम है स्टॉप द पैंडमिक। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी वर्क, ठीक है। आयुष्मान दिवस ये 30 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 30 अप्रैल 2018 में ये स्टार्ट हुआ था। आयुष्मान भारत ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ बेनिफिशियल स्कीम है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आप अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट मंथ चलते हैं, मई महीने। मई का जो महीना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसका स्टैटिक में बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो मैं स्टैटिक में इसका कवर करूँगा। और देखिए अभी इम्पोर्टेंट इसका करंट अफेयर्स में क्या क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इसके थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल WHO ने ईयर ऑफ मिडवाइफ और नर्सेस एंड मिडवाइफ का थीम रखा है 2020 के लिए। तो इसका थीम क्या है? डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट। इंटरनेशनल नर्स डे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नर्सेस डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2020 को, तो इसीलिए अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। देखिए इस साल कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए नर्सेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसका थीम भी यहीं रखा गया है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये तो हर साल एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इस बार इसका थीम है सॉल्यूशन आर इन नेचर, समाधान नेचर में ही मौजूद है, ठीक है, ये इसका थीम है। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। और ये जो राजीव गांधी जो टेररिस्ट अटैक से, आप बताइए कौन से टेररिस्ट ग्रुप ने इनको ऊपर अटैक किया था और इनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए एंटी टेररिस्ट डे मनाते हैं 21 मई को। नो टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार का है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम टबैको। यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टोबैको से बचाने के लिए ये इसका थीम है। अब चलते हैं जून मंथ के करंट डे और इम्पोर्टेंट थीम्स का। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, ये 1 जून याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, ये हर साल एग्जाम में पूछते हैं और इस बार का थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और देखिए एक और होता है, एक और इन्वायरमेंट सेफ्टी डे होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेफ्टी डे वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इन्वायरमेंट डे 5 जून और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। इस बार इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और एक होता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये वर्ल्ड डे, सॉरी ये लिखना भूल गया मैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? ये है 12 जून। 12 जून को ये मनाया जाता है। और इसका थीम इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और ये 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजर्टिफिकेशन प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2010 2010 को हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये हर साल स्टेटिक में पूछा जाता है। ठीक है, 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ये तो आप सब जानते हैं। 21 जून को पिछले साल फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इसी योगा डे के दिन पर। और इस बार का इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा सेहत के लिए और योगा घर पर, ये इसका थीम है। वर्ल्ड म्यूजिक है 21 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे, देखिए इस बार वैसे भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गए हैं, तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स के लिए। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे मनाते हैं। अब जुलाई मंथ में देखते हैं। जुलाई मंथ डॉक्टर्स डे, ये 1 जुलाई को, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल नर्सेस, मिडवाइफ और डॉक्टर्स डे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोविड-19 के चलते। तो इसका थीम है लेसन द मोर्टालिटी ऑफ कोविड-19। मृतक, मोर्टालिटी मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, तो उसके कम करने के लिए डॉक्टरों से अवेयरनेस करने की बात करी जा रही है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, रेज अवेयरनेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। रेज अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। देखिए कहीं ना कहीं ये वुमेन्स को ही प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो ठीक है, चलिए, ये वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये 28 जुलाई को। और ये आप डेज जो है ना, डे और थीम, ये कोई भी इम्पोर्टेंट मेंस आंसर राइटिंग में भी या फिर ऐसे आंसर राइटिंग में ये सब मेंशन कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी आंसर इन्हांस हो जाती है, अच्छा वे ऑफ राइटिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यूथ स्किल्स डे, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम है स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ। और इंटरनेशनल टाइगर्स डे, इंटरनेशनल टाइगर्स डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को। और हम लोगों ने इस साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था टाइगर्स डे के लिए। क्योंकि 2022 तक हम लोग का टारगेट था कि टाइगर्स को डबल करना है। 2022 तक टाइगर्स को डबल करना है, बट हम लोगों ने 4 साल पहले ही टाइगर्स का संख्या डबल कर लिया। ठीक है, टारगेट हम लोग का पूरा हो गया। और ये डिक्लेरेशन कौन सा था? सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में टाइगर की संख्या कहाँ है? तो वो है एमपी में, 506। 506 एमपी में है। और उसके बाद है कर्नाटका में 504 है। और उत्तराखंड में 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट डेज और थीम
बहुत इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, टॉप जीके सीरीज़ और स्टैटिक पोर्शन के लिए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से प्रिपरेशन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।